हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वार्म वेलकम टू सुपर ग्रेड्स यूट्यूब चैनल। गाइस, कई बार बच्चों के साथ मेंटरशिप करते हैं तो एक सवाल निकल के आता है कि सर एग्जैक्टली बताइए, जो हम एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, इंदौर आईपी मैट या रोहतक आईपी मैट या जिप मैट, जो भी हम एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उसमें हम कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें सो दैट हम आईएएस में हमें एक सीट पक्की हो जाए। तो इस वीडियो में हम लोग क्रिस्टल क्लियर आंसर ढूंढेंगे बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर एग्जाम ट्रेंड्स और सिलेक्शन डेटा जो हमारे पास है। ठीक है, तो उससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि यार इतना क्वेश्चन तो हमको अटेम्प्ट करना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए अपने मॉक्स में और रियल एग्जाम्स में। ठीक है, अब तो मॉक का सीजन है, मोस्टली हमारा सिलेबस काफी कुछ हो चुका होगा, होने वाला होगा। तो मॉक्स आप दोगे दोगे तो आपके पास एक एक नंबर होगा जिस नंबर को आपको छूने का, टच करने का, क्रॉस करने का पूरा एफर्ट लगाना चाहिए। ठीक है, सो छोटा सा वीडियो है बट डेटा बेस्ड है, तो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। सो फर्स्ट जो आपको टेबल दिख रहा है, जैसे आईपी मेट इंदौर के मैंने कुछ कट ऑफ मार्क्स लिखे हुए हैं सेक्शन वाइज, बिकॉज इंदौर को सेक्शन वाइज कट ऑफ चाहिए होता है। बट एट द सेम टाइम आईपी मेट इंदौर का जो एग्जाम होता है उसके जो स्कोर्स होते हैं, स्कोर कार्ड होता है, वो दूसरे आईएम्स भी एक्सेप्ट करने लग गए हैं। ठीक है, तो कुछ तो रांची जैसे आईएम रांची अपने आईपी मैट के लिए तो पहले से ले ही रहा था, बट इस साल 2025 में आईएम अमृतसर और आईएम शिलोंग ने भी अपना आईपी मैट कोर्स, आईपीएम का कोर्स लॉन्च किया है और इसी स्कोर का, इसी एग्जाम का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज आईपी मैट इंदौर। तो एक ही एग्जाम है, ठीक है, बट कॉलेजेस हैं, चार कॉलेजेस हैं, राइट? इंदौर का कॉलेज हो गया, शिलोंग हो गया, रांची हो गया और अमृतसर हो गया। ठीक है, और फॉर्मेट आप लोग को अब पता ही चल गया होगा इंदौर का फॉर्मेट क्या होता है। 15 क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं मैथ्स शॉर्ट आंसर के, क्यूए वी कॉल इट, क्यूए शॉर्ट आंसर के 15 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। ठीक है, दूसरा आता है, फिर मैथ्स का सेक्शन आता है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना, यहाँ पे 30 क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट सेक्शन जो होता है दैट इज वर्बल एबिलिटी, उसमें 45 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 15, 30 एंड 45, ऑर्डर यही रहता है। तो 90 क्वेश्चन होते हैं, करेक्ट। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 360 मार्क्स का इंदौर का एग्जाम होता है। इंदौर ऐसा एग्जाम है जो सेक्शनल कट ऑफ देखता है कि भाई आपको सेक्शनल कट ऑफ मिनिमम इतने मार्क्स लाओगे, जो भी क्लियर करेगा उसको हम इंटरव्यू के लिए पक्का बुला लेंगे। ठीक है, तो अभी जो मैंने लिखे हुए कट ऑफ जनरल कैटेगरी के हिसाब से लिखे हुए हैं, पूरा जो वीडियो है जनरल कैटेगरी के हिसाब से, तो उसको आप समझेंगे तो बाकी कैटेगरीज भी अपने हिसाब से थोड़ा सा प्रोपोर्शनली अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम कर सकते हैं, इफ यू कैन सी अंडरस्टैंड विद द जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, जनरल कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अपन ने उसके हिसाब से बनाया हुआ है, समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईपी मेट इंदौर, ये जो एग्जाम, उसका जो आईपी मेट कोर्स है, इट इज ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ स्ट्रीम, दैट इज स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इंदौर की बात करते हैं। हमें कितने अटेम्प्ट्स करने चाहिए, व्हाट शुड बी द एम, ठीक है, ताकि हमारा सिलेक्शन हो ही जाए। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का अपना वेटेज है, बट हम मार्क्स ही इतने ले आए, अटेम्प्ट ही इतने करें। पूरे के पूरे जो अटेम्प्ट में लिखे हैं इसमें मैं मान के चल रहा हूँ, एक एक चीज मैं आपको कोट करना चाहूंगा कि भाई जो भी मैं अटेम्प्ट बोल रहा हूँ, इट इज नॉट कि यार मैंने सिर्फ अटेम्प्ट लिखे हैं, बट एक्चुअली मैं मान के चल रहा हूँ कि इतने अटेम्प्ट करके आपका 90% के आसपास एक्यूरेसी भी होगा, जो भी मैंने अटेम्प्ट लिखे हो। ठीक है, इट इज नॉट लाइक इतने अटेम्प्ट कर दिए और 50% एक्यूरेसी है, फिर तो ये कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई जो भी अटेम्प्ट बोले गए हैं इसमें accuracy should be very high, close to 90 I'm saying। ठीक है, so yeah, competition is that tough। so उसके हिसाब से आपके attempts और accuracy होनी चाहिए, accuracy मैं बार बार नहीं बोलूंगा, it is 90% अराउंड होनी चाहिए। ठीक है, so stream neutral course है। 2025 की बात करते हैं, इन तीनों सेक्शन में जो मैंने आपको बोला, शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू, दोनों मैथ्स और लास्ट में वर्बल, उस ऑर्डर में मैंने कट ऑफ लिखे हैं इस साल के। 24 मार्क्स, 28 मार्क्स, 112 मार्क्स। 24 में लास्ट ईयर अगर हम देखें, 24 में इट इज 24 मार्क्स, 35 मार्क्स और 113 का स्कोर था। तो मोरलेस सेक्शन के कट ऑफ देखेंगे, दोनों साल के क्लोज है, राइट? तीनों सेक्शन के देख लो, इंदौर के लिए ये चाहिए था, जिसने भी इसको मीट किया था उसको इंटरव्यू कॉल आ गया था। ठीक, तो अब इसको आप देखोगे और आप पूछोगे सर कितने अटेम्प्ट हम करें कि वो मेरिट लिस्ट वन में नाम आ जाए। जनरल कैटेगरी की बात करें, 56 ऑड सीट्स होती है, उसमें हमारा नाम ही आ जाए। ठीक है, इंटरव्यू तो हम बेस्ट करेंगे बट अटेम्प्ट आप बताइए। तो सेक्शन वाइज कट ऑफ है, तो सेक्शन वाइज अटेम्प्ट की बात करेंगे। पहला जो सेक्शन होता है 15 क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर टाइप होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो आपको वहां पे 10 का एम करना चाहिए कि भाई 10 तो मुझे अटेम्प्ट करना है, तो 40 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाएगा। और एक आध रॉन्ग हो रहा है, लेकिन दैट इज ऑर्डर 90% हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमेशा बीट करोगे, अपना कट ऑफ हमेशा निकाल लोगे। तो ये आपको एम करना, हो सकता है स्टार्टिंग में छह छह क्वेश्चन करें, 7 करें, बट एम आपको 10 तक ले जाना है। ठीक है, एमसीक्यू की बात करते हैं,
स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा ओवरवेल्म हो सकते हो कि यार इतने सारे क्वेश्चन हम 40 मिनट्स में कैसे करें। तो दिस इज सेकेंडरी थिंग, बट आपको एम 18 का रखना है। उसमें डीआई का सेट आपको काफी हेल्प कर सकता है, बिकॉज डीआई का सेट जल्दी 5 मिनट में क्रैक हो गया तो पांचों क्वेश्चन क्रैक हो जाते हैं, तो आपको लीड दे देता है। तो ऑल दोस थिंग्स विल डिस्कस लेटर, बट 18 अटेम्प्ट को एम बना के चलो एमसीक्यू सेक्शन में। ठीक है। एंड इंग्लिश में 45 क्वेश्चन होते हैं, 37 ऐसे लेके चलो, बिकॉज हर क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है अनलेस यू आर श्योर अबाउट इट। जहां आपको डाउट लग रहा है आप स्किप कर सकते हो। 37 के आसपास आप अटेम्प्ट रखते हो विद 90% एक्यूरेसी, तो यू एंड अप अटेम्प्टिंग 140 मार्क्स ऑट क्वेश्चन, राइट। 140 के आसपास का आप अटेम्प्ट करते हो, इट्स डिसेंट। उसमें कुछ कम भी होता है तो भी आप 112 का जो कट ऑफ है, राइट, ये हमेशा निकाल पाते हो और आपको ओवरऑल स्कोर काफी अच्छा बनता है। ठीक है। तो 37 आउट ऑफ 45, तो ये एक आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैंने आपको दिया है विद 90% एक्यूरेसी, लाइक 100 to 90% जो भी है। मैथ्स में तो कोशिश करो कि नहीं ही गलत हो, बट अगर एक दो गलत हो रहे हैं इट्स फाइन। ठीक है। इंग्लिश में भी दो नंबर, चार, तीन, चार, पाँच, पाँच के अंदर अंदर हो तो बहुत अच्छा है। ये आपका एक इसको आप परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो 66%, दैट इज टू थर्ड शॉर्ट आंसर सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है। 60% एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है 18 को अगर अपन करते हैं, राइट। सो कन्वर्ट 60% एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, एंड 80% के आसपास आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है विथ 90% एक्यूरेसी ओवरऑल। ठीक है। तो आप यस बोल सकते हैं कि यार विल बी, वी कैन सी आवर नेम इन द फर्स्ट मेरिट लिस्ट। ठीक है। बिकॉज आपका स्कोर टोटल अच्छा बनता है, उसका वेटेज 65% है, इंटरव्यू का 35% है, राइट। सो 65% इज अ रियली गुड वेटेज। तो अगर आप ये ऐसा करते हैं, ये आपका एम करते हो, तो इट विल बी रियली नाइस। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शिलोंग पे। ये अब ऐसी चीज है जो बिल्कुल नई है, इट्स कंप्लीटली न्यू, पहली बार ही हुआ है। और इंदौर का, आईपीएमआर इंदौर का स्कोर कार्ड इसने एक्सेप्ट किया, इसने कट ऑफ भी रिलीज किए। ठीक है। बट इसमें आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, मैथ्स कंपल्सरी है। 11th 12th में आपका मैथ्स होना चाहिए। ठीक है। तो कॉमर्स, प्लेन कॉमर्स स्टूडेंट्स अपीयर नहीं कर सकते, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स अपीयर नहीं कर सकते इस एग्जाम में। ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम तो वही है, बट इन्होंने बोला था लाइक कि जो शॉर्ट आंसर सेक्शन है उसमें 12 नंबर आना चाहिए। जनरल की बात करें, पूरी जनरल के हिसाब से बात चल रही है, 12 नंबर, एमसीक्यू में 24 मार्क्स मिनिमम, और इंग्लिश में 36 मार्क्स बोला है। अभी 36 हम सबको बहुत कम लगा, बट ऑफिशियली उनके जो हमने उनसे मांगे थे कट ऑफ, तो ऑफिशियली मेल पे हमारे पास रखा हुआ है 36 वॉज द कट ऑफ। ठीक है। तो इट कुड बी वन ऑफ द रीजन दे मस्ट नॉट हैव सीन इंग्लिश दैट इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो, बिकॉज शायद वो सारे मैथ्स के ही बच्चे थे, राइट। सो व्हाट इज द रीजन वी जस्ट कैन नॉट से, बट यस उनके ऑफिशियल इसमें 36 था। ठीक है। 36 मार्क्स बोला था। तो अगर हम इसकी बात करें 12, तो लगभग लगभग ये 12 ही हो गए, राइट। यहाँ 24 है, बट ये 12 मार्क्स की बात कर रहे हैं, एमसीक्यू में 24 मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो एमसीक्यू है तो ऑलमोस्ट इंदौर के हिसाब से हो गए। इंदौर में 28 था, यहाँ पे 24 है, बट शॉर्ट आंसर में बिल्कुल हाफ कर रहे हैं। यहाँ पे 24 था, यहाँ पे 12 मांग रहे हो। जनरल की बात करो, मैं जनरल कैटेगरी की, राइट। और ये तो क्या काफी कम है, काफी काफी कम है, राइट। ऑलमोस्ट 1/4 पे आ गया इंग्लिश कट ऑफ उसने जो रखा हुआ था। ठीक है। सो ऑब्वियसली पहला साल था, राइट। उनके कुछ अपने नंबर ऑफ सीट्स भी उनकी काफी कम थी, 45 और सीटें थी, बहुत कम थी अगर इंदौर से कंपेयर करें तो, बहुत कम थी। ठीक है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में चीजें ऐसी हो सकती हैं, कुछ कारण से उन्होंने किया होगा। बट अगर हम बात करें अगले साल के लिए, राइट, जहाँ पे कंपटीशन शिलोंग का और बढ़ जाएगा, बिकॉज शिलोंग टॉप 7 में आता है। इंदौर और शिलोंग दोनों ही टॉप 7 में है, अगर एमबीए के हिसाब से हम बात करें तो शिलोंग सबको धीरे धीरे कहीं ना कहीं बीट कर देगा, नंबर ऑफ सीट भी बढ़नी चाहिए धीरे धीरे, राइट। सो आई एम सेइंग कि यार इसको 19 20 नहीं कर सकते आप, इसको आप सेम ही रख के चलो। यू नेवर नो, फर्स्ट ईयर था, अगले साल की मैं बात करूं तो है ना, कंपटीशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ सीट भी बढ़ती हैं, तो 10 15 थोड़ा सा यहाँ पे कम कर सकते हो। इंग्लिश को आप बोलोगे सर इतना कम कट ऑफ गया है, राइट, 36, तो इतना आप ज्यादा अटेम्प्ट क्यों बोल रहे हो। ठीक है। तो हाई लाने में कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आप ऐसा तो होगा नहीं सिर्फ शिलोंग की तैयारी कर रहे होगे, है ना। आप इंदौर की ही तैयारी कर रहे होगे, बाय डिफॉल्ट फिर शिलोंग अप्लाई कर दोगे। तो अगर आप इतना भी करते हो अच्छे से 90% एक्यूरेसी के साथ, तो शिलोंग आना ही चाहिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन अगर इंग्लिश से कर रहे हो और मोस्टली सही है, मतलब 100 नंबर का अटेम्प्ट किया, गलतियां भी होंगी तो 70 80 नंबर आएंगे, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो 36 इनका था कट ऑफ, और ये बढ़ाते भी हैं, अगले साल डबल भी कर देते 72, तो भी आपका कट ऑफ के ऊपर रहेगा। तो आपको वो अगले साल का सोच के चलना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने कट ऑफ कम जरूर किए, राइट, बिकॉज यहाँ पे कट ऑफ काफी कम थे, बट स्टिल, है ना।
मैथ्स के लिए मैं कुछ गुंजाइश नहीं रखूंगा, आप तो इसको मैथ्स को बिल्कुल सेम लेके चलो इंदौर के हिसाब से, कुछ कम नहीं करना है, ठीक है। तो 10, 15 एंड 25 हम शिलोंग के लिए अटेम्प्ट बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, परसेंटेज में देखोगे तो 2/3 हो गया शॉर्ट आंसर, इतने अटेम्प्ट करने हैं 10 के आसपास। 50% आपको अगेन एमसीक्यू में करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो सकता है, 62.5%, ठीक है, ऑफ द टोटल क्वेश्चंस इन इंग्लिश। यहाँ चलते हैं रांची में। रांची भी स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स है। कई सालों से आप रांची को, अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे होगे या ट्रेंड देख रहे होगे, तो रांची इंदौर का, आईपीएट इंदौर का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करता है, करेक्ट, बट सेक्शन कट ऑफ नहीं देखता है वो टोटल ओवरऑल कट ऑफ देखता है, सम टोटल मार्क्स तीनों सेक्शन के, उस वो कट ऑफ उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट करता है बच्चों को, और ये स्ट्रीम न्यूट्रल है, कोई भी बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। 25 में इट इज 177, 2024 में इट इज 186, ये उनके कट ऑफ थे, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखते हैं, तो हमें कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, बिकॉज मैंने बताया इंदौर में टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो 90 क्वेश्चंस है, तो आप 55 प्लस अगर अटेम्प्ट करते हैं, 55 मिनिमम लेके चल रहा हूँ, तो ये 220 का आपने अटेम्प्ट कर लिया, और 90% आपकी एक्यूरेसी चल रही है, ठीक है। तो ये आप आराम से मीट कर जाओगे, यू विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड यू गेट अ फेयर चांस दैट यू विल बी मेकिंग इट थ्रू द फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। तो 55 क्वेश्चंस हो गए, दैट कम्स अराउंड टू 60% ऑफ द पेपर। 90 क्वेश्चन से 60% 54, तो लगभग आपका 60% अटेम्प्ट चाहिए टू गेट सिलेक्टेड इन रांची, ठीक है। लास्ट देखते हैं अमृतसर। अमृतसर में और शिलोंग में, दोनों में मैथ्स होना 12th में कंपलसरी है, ठीक है। अब इस बार इन्होंने कोई शॉर्ट लिस्ट या कट ऑफ्स डिक्लेयर नहीं किए थे अमृतसर ने, इनका भी फर्स्ट टाइम था, दे डिड नॉट डिक्लेयर एनी कट ऑफ्स, ठीक है। बट स्टिल आई विल से, क्योंकि कॉम्पिटिटिव कंपटीशन हर साल बढ़ना ही है, क्योंकि आईएम्स है और 5 ईयर का कोर्स है, ठीक है, तो इज ऑलवेज गोइंग टू इंक्रीज। सो आई विल नॉट से बहुत कम होगा, ये भी नहीं बोल सकते सेक्शनल कट ऑफ था कि नहीं था, बिकॉज दे डिड नॉट डिस्क्लोज, दे कम आउट विद द लिस्ट कि भाई ये सब लिस्ट है, इन लिस्ट इस लिस्ट में जो भी बच्चे हैं उनको इंटरव्यू के लिए हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। क्राइटेरिया इज नॉट डिस्क्लोज, कट ऑफ डिस्क्लोज नहीं है। सो वी स्टिल हम लोग लेके चल रहे हैं कि 90 क्वेश्चंस होते हैं इंदौर में, आप 60 प्लस का अटेम्प्ट करें, ठीक है। ओवरऑल पे अगर हम बात करें 60 प्लस, दैट इज 240 मार्क्स प्लस का आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप रहते हो बहुत सेफ जोन पे रहते हो, बिकॉज इंटरव्यू में भी थोड़ा 19-20 होते हो, तो आप बहुत सेफ साइड पे रहते हो, आप बच जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 60 प्लस अटेम्प्ट करना है, एंड ऑलमोस्ट परसेंटेज वुड बी 66%, ठीक है। तो दिस इज व्हाट विल बी माय टेक फ्रॉम अमृतसर। आगे चलते हैं, एंड आईपी मैट बीएमएस 80, यहाँ पे कोई कोड ने इस बार अपना बीएमएस एप्टीट्यूड का पहला टेस्ट लॉन्च किया था, पहला बैच लॉन्च किया था, इनका एंट्रेंस टेस्ट हुआ था। तो हम आईपी मैट के दो एग्जाम्स ले रहे हैं, रोहतक एंड जिपमेट, और बीएमएस 80, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली है तो आईएम्स, 4 ईयर का कोर्स है बीएमएस, बट है तो अल्टीमेटली आईएम्स, यू कैन गेट अ सीट देयर। तो लास्ट में हमने बीएमएस की बात की हुई है कि भाई क्या स्कोर हम लाएं कि हम शॉर्ट शॉर्ट पहुंच जाएं, देखते हैं। रोहतक की बात करते हैं, ये भी स्ट्रीम न्यूट्रल है, जिपमेट ये भी स्ट्रीम न्यूट्रल है, और कोई कोड ये भी स्ट्रीम न्यूट्रल है, कोई भी बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है तीनों में, ठीक है। तो देखते हैं रोहतक में ओवरऑल कट ऑफ चलता है, यहाँ भी ओवरऑल कट ऑफ चलता है, यहाँ पे कट ऑफ पता नहीं थे बीएमएस 80 में, इस बार डिक्लेयर नहीं हुए थे। तो पहले रोहतक की बात करते हैं। रोहतक में 120 क्वेश्चन आते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं, मैथ्स का सेक्शन, लॉजिक का सेक्शन और इंग्लिश का सेक्शन, 40 ईच, 120 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 480 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। 480 मार्क्स का पेपर होता है। 2025 में कट ऑफ वॉज, जनरल की ही बात चल रही है, जनरल की डिग्री की 381 कट ऑफ था 480 में से। और पीछे जाते हैं 2024 में कट ऑफ वॉज 301। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार 2024 में पेपर थोड़ा मॉडरेट रहा होगा, और अब इस साल थोड़ा इजी रहा होगा, समझ में आ रहा है, कट ऑफ से समझ में आ जाता है, राइट। सो आई विल से कि यार वी कैन नॉट से एनीथिंग कि यार इतना ही करना है, वो डिपेंड करता है, इजी आया आपको अटेम्प्ट हाई रखने पड़ेंगे, मॉडरेट आया थोड़ा कम रखना पड़ेगा, तो दोनों को अपन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इजी क्वेश्चन आते हैं तो आपको 100 के आसपास अटेम्प्ट करने, 120 में से 100 प्लस ही बोलूंगा मैं, मिनिमम तो 100 करके आपको आने हैं। आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हो जाए, वेट लिस्ट का वेट नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर मॉडरेट अगर आए तो भी आपको 90 का सोच के चलना चाहिए, भले कट ऑफ 301 आया हुआ है, बट आप 90 अटेम्प्ट करके आओ गुड एक्यूरेसी के साथ, मतलब 360 का आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो, तो ये हो जाता है, 90 इज डुएबल, 120 में 90 इज वेरी मच डुएबल, द काइंड ऑफ पेपर इट इज। हायर मैथ्स जैसी कोई चीज इसमें आती नहीं है उस टाइप की, जैसे इंदौर में आती है, ठीक है। इट्स ऑल वेरी मच डुएबल गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इजी है पेपर, 100 के ऊपर जाओ, मॉडरेट है तो 90 एटलीस्ट करो। परसेंटेज में आप देखोगे तो इजी इज 84%, पेपर करके आओ, एंड अगर मॉडरेट है तो
3/4 पेपर जरूर करके आओ। ठीक है, सो आगे चलते हैं, जिपमेट की बात करते हैं। जम्मू इज वेरी नो नॉट क्लियर कट ऑफ, तो हम जम्मू की बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफिशियली उनके एग्जैक्टली कट ऑफ पता नहीं है। बोध गया स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बताता है कि भाई फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ये कट ऑफ था, सेकंड मेरिट लिस्ट होती जाती है, वेट लिस्ट और क्लियर होती जाती है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट से लेकर लास्ट मेरिट लिस्ट तक कट ऑफ वो बताता है, तो लास्ट मेरिट लिस्ट को हम कट ऑफ बोल सकते हैं। ठीक है, सो आई एम बोध गया का जिपमेट के थ्रू स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स है। सो 2025 की बात करते हैं। सो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ था बॉयज के लिए दैट वाज 333। ठीक है, 333 एंड कम होते होते बिकॉज मेरिट लिस्ट 1 आई, सिलेक्शन जिनको ऑफर दिया ना नहीं एक्सेप्ट किया, फिर मेरिट लिस्ट 2 आई नीचे और कट ऑफ नीचे, तो 290 इज व्हाट है ना, 7th 8th मेरिट लिस्ट 290 पे क्लोज हुई, तो हम बोल सकते हैं हाँ जिसका 290 आया होगा उसको ऑफर गया होगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका एडमिशन हुआ होगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। तो 290 और यहाँ पे 24 होना चाहिए, उससे पहले 292 था बॉयज के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे 290 292 ऑलमोस्ट सेम है। लगभग अपन 300 मान के चलते हैं, 300 नंबर हमको लाने हैं। ठीक है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई पंगे ही नहीं है इसमें, इंटरव्यू में होगा उसका वेटेज कितना है कुछ भी नहीं है, प्लेन जिपमेट का एग्जाम क्रैक करो, राइट, 300 के ऊपर नंबर लाओ एंड यू आर पार्ट ऑफ आई एम जम्मू और आई एम बोध गया, नो इंटरव्यू अगेन आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, राइट। तो अगर आप 80 क्वेश्चन करते हैं, राइट, तो यहाँ पे और अगेन 90%, राइट, 320 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, राइट, सो यू आर देयर। ठीक है, सो 80 क्वेश्चन यहाँ पे भी 90% एक्यूरेसी लेके चल रहे हो, 80 क्वेश्चन प्लस 80% यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली 80% विथ हाई एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी, राइट। अगर 90 करते हो तो फिर थोड़ा सा हम नीचे आ सकते हैं एक्यूरेसी में, अगर ज्यादा अटेम्प्ट करो थोड़ा सा चल जाएगा बिकॉज 360 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाएगा। एंड जिपमेट ऐसा पेपर होता है कि 90% 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है या एक दो क्वेश्चन ही पूरे 80 में गलत हुए तो ठीक है, राइट, अदरवाइज ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी लेके चलते हैं, एक्यूरेसी। और अगर 90 है तो यहाँ पे हम 90% एक्यूरेसी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। ठीक है, एंड बिलीव मी 90 क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे करके आते हैं बिकॉज टाइम ही आपको 2.5 घंटे का मिलता है। रोहतक 2 आवर्स, इंदौर 2 आवर्स, राइट, कोई 2 आवर्स, BMS AT का जो पेपर है सब 2 घंटे के मोस्टली, राइट। जिपमेट 2.5 घंटे का पेपर है, तो 100 ही क्वेश्चन है, राइट। सो अटेम्प्ट हाई होते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत टफ नहीं है, तो 90 आराम से बच्चे बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको 90 क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो 90% एक्यूरेसी चल जाएगी, और 80 कर रहे हो तो मोस्टली ऑलमोस्ट 100% सही होना चाहिए। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाए चल जाएगा, बट तो यहाँ आपका सिलेक्शन डन हो जाता है, जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स बिकॉज टोटल क्वेश्चन ही 100 है। BMS पे चलते हैं, ये भी स्ट्रीम न्यूट्रल है, कट ऑफ आई सेट की नहीं बताया है उन्होंने, है ना, बिकॉज इस सीट्स कुछ दूसरे एग्जाम्स के थ्रू भी इन्होंने फिल किया था, जेई हो गया, दूसरे एग्जाम से भी इन्होंने लिया था, राइट। सो इसलिए कोई इस एग्जाम को कट ऑफ इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, तो स्टिल इसका पैटर्न थोड़ा सा बता देते हैं, 50 क्वेश्चंस QA के, ठीक है, और 50 क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी के, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 क्वेश्चंस और 2 आवर्स का टाइम होता है। ठीक है, 2 आवर्स का टाइम। तो पेपर हम लोगों ने देखा है उसके हिसाब से इंग्लिश तो डुएबल होती है जैसा कि आप नॉर्मली करते हैं, बहुत इजी टाइप का रहता है। मैथ्स में थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, सभी कुछ है उसमें, हायर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, अरिथमेटिक के, नंबर्स, ज्योमेट्री, सभी कुछ कवर, मेंसुरेशन एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो भी 100 में से ओवरऑल 80 क्वेश्चन से 80% आपको अटेम्प्ट करने चाहिए सो दैट यू गेट शॉर्टलिस्टेड। उसका भी इंटरव्यू होता है एंड आप अच्छा करते हो इंटरव्यू में तो डेफिनेटली यूल बी मेकिंग इट इन द फर्स्ट मेरिट लिस्ट। तो ये आपके मार्क्स होने चाहिए, 320 का अटेम्प्ट होना ही चाहिए आउट ऑफ 400। ठीक है गाइस, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, राइट। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, काफी आपको टारगेट्स मिल गए होंगे। ठीक है, जिस हिसाब से आपको चलना है और जो भी कट ऑफ मैंने बताया है ये बच्चे लेकर आए हैं, राइट। तो यहाँ पे हम सब पहुंच सकते हैं, बशर्ते हमें एम क्लियर हो और उसका जो आपने चॉकआउट किया प्लान वो क्लियर हो। तो अब क्योंकि एम बता दिया है आपको मैंने कैसी चीजें वहां पे आपको पहुंचना है, तो अब आप प्लान अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।